देह सहित देह के सब संबंधों से बुद्धि योग तोड़ अपने को भाई भाई समझते हैं। नास्तिक देह अभिमान में रहते हैं। आस्तिक देह तथा देह के संबंधों से बुद्धि योग तोड़ एक बाप से जोड़ेंगे और नास्तिक देह अभिमान में रहेंगे। नास्तिक देह अभिमान में रहेंगे। ओम शांति। पहले पहले बाप बच्चों को समझाते हैं ओम शांति। पहले पहले बाप बच्चों को समझाते हैं कि हे बच्चे, बुद्धि में सदा यह याद रखो कि शिव बाबा हमारा सुप्रीम बाप भी है, सुप्रीम शिक्षक भी है, सुप्रीम सतगुरु भी है। यह पहले पहले बुद्धि में जरूर आना चाहिए। हर एक को जान सकते हो कि हमारी बुद्धि में आया व नहीं। अगर बुद्धि में याद आता है तो आस्तिक हैं, नहीं आता है तो नास्तिक हैं। स्टूडेंट की बुद्धि में अगर हमें ये निरंतर फीलिंग रहे कि बाप हमारा टीचर सतगुरु बन हमें पढ़ाई पढ़ा रहा है, मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा दे रहा है, तो ही हम आस्तिक, नहीं तो नास्तिक। स्टूडेंट की बुद्धि में फट से आना चाहिए कि टीचर आया है, घर में रहते हैं तो वह भूल जाता है। उस युवाप से बहुत कोई मुश्किल समझते हैं कि हमारा सुप्रीम बाबा आया हुआ है, वह टीचर भी है और वापस ले जाने वाला सतगुरु भी है। याद आने से खुशी का पारा चढ़ेगा, नहीं तो अपने ही दुख दर्द दुनिया की छी बातों में भिन्न भिन्न ख्यालात में बैठे रहते हैं। दूसरी बात बहुत करके बच्चों से पूछते हैं कि विनाश में बाकी जी कहाँ थे? विनाश में बाकी कितना समय है? बोलो। यह पूछने की बात नहीं, पहले तो यह हमको किसने समझाया है उनको जानो। पहले बाप का परिचय दो। आदत पड़ी हुई होगी तो समझाएंगे। नहीं तो भूल जाएंगे।
बाप कितना कहते हैं, अपने को आत्मा समझो, दूसरों को आत्मा की दृष्टि से देखो, परंतु वह दृष्टि नहीं ठहरती। रुपए रुपए में एक आना भी रुपए में एक आना भी मुश्किल बैठता है, जैसे बुद्धि में ठहरता ही नहीं है। यह कोई बाप श्राप नहीं देते। 0.1% भी बुद्धि में आत्मिक स्मृति या बाप की स्मृति रहती नहीं। बाप कहते ये कोई बाप श्राप नहीं देता है, लेकिन बुद्धि में बैठता ही नहीं। यही है धुनी की क्वालिटी और यही है खाने की क्वालिटी। थ्योरी कर ले होमवर्क का भी बेनिफिट इन होमवर्कों से ही आप ज़्यादा उठा पाएंगे। अगर ये होमवर्क साथ में प्रिपेयर नहीं है तो फिर उन होमवर्कों का भी बेनिफिट आप ले नहीं पाएंगे। सोमान लिख तो देंगे आप, लेकिन सोमान फीलिंग में नहीं रहेंगे आपकी। सोमान का करंट नहीं लगेगा। मुरली से सोमान तो निकाल दिया आपने, लेकिन धोनी की और खाने की क्वालिटी ओके होगी तो फिर फीलिंग में रहेंगी वो पॉइंट। जी लिख लो। आश्रम किनारे का किया इसका कुछ? भाई जी ये आ जाएंगे, बाहर ले लें, डेथ हुई थी। चलो कर लेना, जैसे भी करना हो। जी बाप श्राप नहीं देते। हाँ जी, बाप श्राप नहीं देते। क्या कह रहे हैं? बाप श्राप नहीं देते। श्राप नहीं देते। यह कोई बाप श्राप नहीं देते, तो बाप समझाते हैं ज्ञान बहुत ऊंचा है। रजाई स्थापन होती है, रंग से लेकर राव बनते हैं। राव थोड़े बनते हैं, बाकी रंग भाई जी तुलसी यानी शुरू करो, मैं कल भी बोलने लगी फिर बढ़ जाएगा। लोग ऐसे पड़ा हुआ। बाकी रंग नंबरवार होते हैं। लास्ट नंबर वाले की बुद्धि में कभी कोई बात बैठ न सके, तो पहले जब किसको भी समझाते हो तो शिव बाबा का जो 32 गुणों वाला चित्र बनाया है उस पर समझाना चाहिए। उसमें भी लिखा हुआ है सुप्रीम फादर, सुप्रीम टीचर, सतगुरु है। पहले जब यह निश्चय होगा समझाने वाला सुप्रीम फादर है तो फिर संशय नहीं लेंगे। बाप बगैर यह स्थापना कोई कर न सके। बाप बगैर यह स्थापना कोई कर न सके। तुम जब समझाते हो कि यह स्थापना हो रही है तो उन्हों की बुद्धि में यह जरूर आना चाहिए कि इन्हों को समझाने वाला कोई है। कोई मनुष्य मात्र तो ऐसे कह न सके कि यह राज्य स्थापन हो रहा है, तो पहले पहले बाप का निश्चय पक्का कराना है। हमको परमात्मा बाप पढ़ाते हैं, यह कोई मनुष्य मत नहीं है, यह ईश्वरीय मत है। नहीं दुनिया तो जरूर
ईश्वरीय पढ़ाई मोस्ट 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 वैल्यूएबल पीएचडी की पढ़ाई है। इस पढ़ाई की एडमिशन की डेट तो पता होती है, बाकी पढ़ाई पूरी कब होगी ये किसी स्टूडेंट को नहीं पता होता। पढ़ाई नहीं तो हर क्लास में हर बच्चे क्लास पूरी कर 2 महीने महीना 15 दिन रेस्ट लेते हैं, खुशियाँ मनाते हैं, हल्कापन फील करते हैं। ईश्वरीय पढ़ाई का इस जन्म में रेस्ट नहीं मिलता। ईश्वरीय पढ़ाई का इस जन्म में रेस्ट जिसने इस जन्म में रेस्ट किया और फिर पूरे कल्प में कारोबार करेगा, और फिर पूरे कल्प में जो यहाँ रेस्ट नहीं लेते वो पूरे कल्प फिर रेस्ट करते हैं। पूरे कल्प जी कहाँ थे? तीसरी लाइन। खाने पे दिया किसी ने टेंशन? रेनू, आशिक, पहले से हाँ जी, पहले से थोड़ा ज़्यादा। कांता, अनित, पहले से थोड़ा ज़्यादा। कंचन आपको कैसे लगा? चल रहा हाँ जी, चल रहा अच्छा। मोरा आपको? मेरी प्रेजेंट पोजीशन मेरे अपने भी सामने है और ABCD के भी सामने है। मेरी प्रेजेंट पोजीशन मेरे अपने भी सामने है और ABCD के भी सामने है। ईश्वरीय स्मृति ही फिर देवी पोजीशन को मेरी फीलिंग में भी लाएगी और औरों की फीलिंग में भी लाएगी, लेकिन 24 घंटे टू मच क्वालिटी ओके चाहिए, इसलिए 8/108 है। जी कहाँ थे? तीसरी लाइन में थे। हाँ जी, स्थापना होगी तीसरी लाइन। पुरानी दुनिया का विनाश यह भी देवता जी। मोहनी तुलसी के पत्तियां तो दे दे तू। उनको कूट के ना हाँ जी, 8-10 पत्ते कूट के नहीं नहीं ऊपर है नहीं कहीं रमेश जी। सूखे हुए वो अब इतनी पड़ चलो। सकते सारे सूख सूख अंदर पड़े हो नहीं सूखते। अंदर नहीं है वो बाहर ओम शांति। जिंदे अमली कर। अगर कशिश चक्कर लगे तो मेरे से ले जाइए, नहीं तो जी कहाँ थे? मेरे घर में लगी हुई है ठीक। तुलसी की। जी कहाँ थे? काफी सारे तीसरी कच्चे लाइन हैं। है नीचे।
द्वारा स्थापना होगी, पुरानी दुनिया का विनाश। यह भी बाप का ही काम है। यह निश्चय जब तक नहीं होगा तो पूछते ही रहेंगे कि कैसे होता है। इसलिए पहले पहले तो श्रीमत की बात बुद्धि में बिठानी पड़े, तब आगे समझ सकें। नहीं तो मनुष्य मत समझ लेते हैं। हर एक मनुष्य की मत अलग है। हर एक मनुष्य की मत अलग है। जी बोल। मैं संगम युग की हर सेकंड को डायमंड विधि से यूज कर हाँ जी जी पूरे कल्प के लिए श्रेष्ठ स्थिति बनाने वाली आत्मा हूँ। जी रमेश भाई चेक करना है। जी क्या कह रहे हैं? शहद में काली मिर्च हल्दी अदरक का रस डाल के ना। पूछ लो, मैं मना करते यार, जो भी चीज़ पूछ रहे। वो मना इसलिए कर रहे हैं ना क्योंकि आप शहद है, जो कहते हो नहीं करते ना, इसलिए मना अदरक कर तो हो गया, अदरक का टुकड़ा दे दो छील के, सब कुछ वो पता है भी अपने रख सरदार दो। के पास। और चाय में ना काली मिर्च डाल के ना पीसी हुई। नहीं तो अदरक का टुकड़ा ही उसमें में रख ले। वो वरुण ने बताया ना, जितने जितने होंगे ना सब अपने अपने बताएंगे। हाँ वरुण ने बताया अदरक और क्या चीज थी? तो वही दे दो, हाँ वही दे दो। कोई छोड़, हाँ। दे दो। कोई सी भी एक चीज दे दो, वो बॉडी को सूट करती है। आराम आ जाएगा, देखो वही बताएगा। हाँ वही तो मैं कह रही, सब अपनी अपनी फिर बता रहे हैं नहीं, ना। वैसे चाय में तो हर समय काली मिर्च डाल के पीसी दिया करो आप। जी कहाँ थे? कुछ भी ले लो, सबसे आराम होता है। पहली लाइन है। मनुष्य की मत नहीं बात ज्यादा तो रिलीफ मिलता है, आराम तो टाइम पे ही होगा अपने, बस आराम नहीं होता, रिलीफ मिलता है, खत्म नहीं होता। वो तो एक हफ्ते का सोच होता है अपने देखिए, आप आप हर बार शुरू होते ही ना एक हफ्ता तो पक्का ले लेते हो, 8-10 पत्ते तुलसी के, बस पूरे साल के लिए काम कर देंगे। तबियत खराब होने पे लोग टाइम लगेगा। मनुष्यों की मत एक हो न सके। इस समय तुमको मत देने वाला एक ही है। उनकी श्रीमत पर कायदे से चलना वह भी बड़ा मुश्किल है। बाप कहते हैं, देही अभिमानी बनो। ऐसा समझो कि हम भाई भाई से बात करते हैं, फिर लड़ना झगड़ना कभी हो न सके। देह अभिमान में आया समझो नास्तिक। देही अभिमानी नहीं है तो वह नास्तिक है। देही अभिमानी नहीं है तो वह नास्तिक है। देही अभिमानी बने तो समझो आस्तिक है। देह अभिमान बहुत नुकसान कारक है। जरा भी लड़ते झगड़ते हैं तो समझो नास्तिक है। बाप को जानते नहीं, क्रोध का भूत है तो नास्तिक ठहरा। बाप के बच्चों में भूत कहाँ से आया? वह आस्तिक नहीं ठहरा। बल्कि कितना भी कहें हमारा बाप में प्यार है, परंतु ईश्वरीय कायदे के खिलाफ बात करते हैं तो उन्हें रावण संप्रदाय का समझना चाहिए। परंतु ईश्वरीय कायदे के खिलाफ बात करते हैं। दे दो चम्मच। बेटा तो दोनों वहीं पे, उधर चेयर पे रख दो।
कहाँ थे जी? बात करते हैं तो उन्हें रावण संप्रदाय का समझना चाहिए। देवाभिमान में कोई भी भूत देखो और दृष्टि खराब देखो तो हट जाना चाहिए। भूत के आगे खड़ा रहने से भूत की प्रवेशता हो जाएगी। भूत भूत में लड़ पड़ते हैं। भूत आए तो पूरा नास्तिक है। देवताएं तो सर्वगुण संपन्न होते हैं, वह गुण नहीं तो नास्तिक है। पूजा खाने पर टेंशन दिया जी हुआ ओके। हाँ तो सही, पर भाई जी उतना नहीं है ना जितना पूरा चाहिए। हाँ हुआ। बढ़ जाएगा फिर भी। नास्तिक वर्षा थोड़ा ही लेंगे, जरा भी खामी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो बहुत सजा खाकर प्रजा में जाना पड़ेगा। भूत से दूर रहना चाहिए। भूत का सामना किया तो भूत आ जाएगा। भूत से कभी सामना नहीं किया जाता। आज रात 1 सेकंड भी नींद नहीं आई मेरे को। 1 सेकंड भी सांस नहीं आया। सांस बिल्कुल पैक, छाती पैक बिल्कुल। ठंडे पानी से नहा रहे होंगे आजकल। मैं नॉर्मल पानी से नहा रहा हूँ। हाँ तो भाई जी किसने कहा नॉर्मल पानी? गर्म पानी से बनाया करो। उम्र देखो, डॉक्टर भी मना करते हैं। नहीं वो तो अगर मान लिया तबीयत ठीक हो चलो नहा लो, लेकिन तबीयत जब खराब है फिर तो गर्म में नहाओ ना। उससे अपने डॉक्टर को कब जम जाता है। 1 महीने की बात है भाई जी, फिर तो गर्म में नहाने लगे तो ठीक हो गए। ब्रह्मा बाबा को फॉलो करना तो गर्म में नहाओ। हमारी माँ, हम अपने बचपन से देख रहे हैं, वो गर्म पानी में नहाती है। डॉक्टर ने उसे कहा था कि अगर तुम गर्म पानी से नहाओगे तो तुम जल्दी बीमार नहीं पड़ोगे। वो गर्मी सर्दी गर्म से नहाती है। हाँ, कई लोग गर्मियाँ ये ना पागल हो उसे चुके बर्दाश्त ही नहीं उसके शरीर को। ठंडा पानी से भैया भी खुद डाल पिछले देते साल हैं। तक मैंने तो शरीर का ठंडा पानी तो पर बहुत लोगों ने टोका कि हड्डियां गल जाती हैं ठंड में। वो नहीं बीमार हुआ पड़ा क्या? उस हिसाब से गर्म से नहाओ। डॉक्टर नहीं बोल रहा। मजाक सुन रहे। फिर पॉइंट ऑफ लाइट में ही रहना है सारी रात। ठंडा पानी से कुछ भाई जी बाबा देते ही है साथ। अच्छा फिर पता क्या भाई जी, सोते भी अलग ही हो, ये नहीं किसी के साथ सोते हो। नींद नहीं आई बस मैं फिर सांस कंटिन्यू पॉइंट ऑफ लाइट, मेरा सांस तो आया नहीं मेरा। अब जैसे आप मॉर्निंग में अमृत वेला करते हो या हीटर ऑन करते हैं हाँ जी। इंसान और अकेले ये दरिया कमरे बिजली में की अकेले होती कितना वाली। हुआ? तो फिर भाई ठंडक तो है ही बहुत ज्यादा। जबरदस्त या तो गर्म हो पट्टियां बिछाओ ना आप। ये बिछाते हैं ये। फिर भी ना नहीं, और फिर वो भी चला के सोते, वो भी चलाते होंगे कमरे में। भाई जी कितनी बार पानी भी चला गर्म करके पानी गर्म किया, चाय की तरह ना उसको। हाँ गर्म किया पानी तो। एक हीटर ऐसा भी आ रहा है जो रजाई में लेके भी सो सकते हैं आप। रजाइयाँ ही ऐसी आती भाई जी, अब तो गर्म वाली रजाइयाँ। जी कहाँ थे? लाइट से फिर हम तो ऐसे ऐसे रजाई ला कर दोगे तो फिर वो जैसा हमारी रजाई छूटती फिर इसकी भी छूटेगी। जी कहाँ थे? हाँ नहीं वो आ जाएगा, नहीं पड़ी जा रही तो रमेश भाई जी को कह दो पढ़ लें। भूत से कभी सामना नहीं किया जाता, उनसे जास्ती बात भी नहीं करनी चाहिए। बाप कहते हैं ये भूतों की दुनिया, भूत जब तक निकले नहीं तो सजाएं भी खानी पड़ेंगी, पद भी पा नहीं सकेंगे। लड़ाई तो एक ही है, कोई राव बन जाते, कोई रंक बन जाते। राव की दुनिया थी, अभी रंकों की दुनिया है, सब में भूत है। लेकिन पॉइंट ऑफ लाइट से बुद्धि हटी नहीं मेरी 1 सेकंड पे। बढ़िया है, याद का चार्ट बढ़ गया। हाँ जी अच्छा है, याद का चार्ट बढ़ गया। क्या कह रहे?
मैं कह रही अच्छी बात है, सारी रात योग युक्त रहे आप। बाबा को कहते थोड़ी सी जरा अपनी लाइट बढ़ा दे तो गर्माहट आ जाती। नहीं तो सांस नहीं मेरा आ रहा था, मैं तभी नॉर्मल पड़ा रहा। फिर स्टीम ले लेना भाई जी। सांस ना आ रहा तो पता लगता है। भैया को कहो तेरा तो जी कहाँ थे? अभी रंगों की दुनिया है। सब में भूत है, भूत निकालने का पूरा पुरुषार्थ करना चाहिए। बाबा मुरली में बहुत समझाते हैं, किस्म किस्म के स्वभाव होते हैं, बात मत पूछो। तो प्रदर्शनी आदि में पहले बाप का परिचय देना है। बाप कितना लवली है, वह हमको ऐसा देवता बनाते हैं। गायन भी है, मनुष्य से देवता किए कर्त न लागी वार। देवताएं थे सतयुग में तो जरूर उनसे पहले कलयुग था। यह सृष्टि चक्र का ज्ञान भी तुम बच्चों की बुद्धि में अब है, वहाँ यह ज्ञान इन देवताओं में नहीं रहेगा। अब तुम नॉलेजफुल बनते हो, फिर पद मिल गया तो नॉलेज की दरकार नहीं। क्या देवताओं को जन्म देने वाले संगम युगी एडवांस पार्टी की आत्माओं के अंदर नॉलेज होगी? आशा में क्या देवताओं को जन्म देने वाले संगम युगी एडवांस पार्टी वालों के अंदर यह नॉलेज होगी? एडवांस पार्टी वालों के लिए तो सतयुग हो चुका, समझो ये सतयुग शुरू हो गया। उनके अंदर ये नॉलेज नहीं है। अगर ये बुद्धि आगे ट्रांसफर हो गई तो फिर किस बात का जन्म हुआ? जी जी, फिर तो वापिस वही ना हाजी ये तो यहीं की यही मर्ज हो जाती है। फिर तो वो अब जहाँ से पढ़ाई छोड़ी फिर वहीं से शुरू कर देते। जी कहाँ थे? बेहद का बाप ये बुद्धि बस यहीं तक इमर्ज रहती है, ब्राह्मण जीवन तक की। फिर भाई जी ब्राह्मण जीवन की बुद्धि ब्राह्मण जीवन तक ही इमर्ज रहती है। क्या कह रहे? कर्मों में दिखाई देता है। अभी तो टाइम है। कर्मों में दिखाई देता है, एक्टिविटीज में मुर्गे के तरह मुंडी चला देना। जी कहाँ थे? बेहद का बाप जिससे 21 पीढ़ी तुमको स्वर्ग का वर्षा मिलता है। तो ऐसे बाप को कितना याद करना चाहिए। बाबा सदैव समझाते हैं, हमेशा समझो कि शिव बाबा हमको समझा रहे हैं। शिव बाबा इस रथ के द्वारा हमको पढ़ा रहे हैं। वह हमारा बाप टीचर गुरु है। यह बेहद की पढ़ाई तुम समझते हो, पहले हम तुच्छ बुद्धि थे। इस कॉलेज का कोई को जरा भी पता नहीं, इसलिए समझाने के समय अच्छी तरह से घोट घोट कर समझाओ। श्री कृष्ण की तो बात ही नहीं। बाप ने समझाया है, श्री कृष्ण का कोई चरित्र है नहीं। श्री कृष्ण का कोई चरित्र है नहीं। सिवाय शिव बाबा के अपनी क्वालिटी के आधार पर संस्कार केवल 8/108 के चाहिए थे, अपनी क्वालिटी के आधार पर। बाकी के संस्कार चेंज होते नहीं किसी भी आत्मा के। हम अपने चेक कर लें। जी कहा थे? समझाया है श्री कृष्ण का कोई चरित्र नहीं। श्री कृष्ण का कोई चरित्र है नहीं। स्वयं शिव बाबा के ब्रह्मा विष्णु शंकर के भी चरित्र हो न सके। चरित्र है ही एक एक के जो मनुष्य से देवता बनाते हैं।
विश्व को हेमिन बनाते हैं। तुम उस बाप की हिम्मत पर चलते हो, बाप के मददगार हो। बाप नहीं होता तो तुम कुछ भी कर नहीं सकते। तुम अभी बर्थ नोट पैनी से बर्थ पाउंड बन रहे हो। अब नंबरवार जैसे खुजली होती है ना, खुजली ना चाहते हुए भी अपनी तरफ खींचती है खुजली। चाहे वो कान में हो, चाहे शरीर के किसी अंग में हो, ना चाहते हुए भी अपनी तरफ खींचती है। ऐसे ही देवी गुणों की, शेष संस्कारों की, देवी स्मृति की, ईश्वरीय स्मृति की मुझे खुजली रहती है। मुझे वो स्मृति का अट्रैक्शन रहता है। अट्रैक्शन मेरे को नेचुरल होना चाहिए। आत्मा बार बार खींचनी चाहिए उधर। आत्मा बार बार नशा शब्द से बढ़िया है। हाँ जी भक्ति नहीं। रेनू, बहुत दिनों बाद क्या बात? निकल आए होंगे, आए तो 4-5 दिनों बाद। कहाँ रहे? हाँ जी, क्या कह रहे? सास की तबीयत ठीक नहीं, माता जी की सीरियस है। सास को सांस नहीं आ रहा। जी कहाँ थे? जी कहाँ थे? तुम अभी बर्थ नोटे पैनी से बर्थ पाउंड बन रहे हो। अब नंबर और पुरुषार्थ अनुसार तुम सब जान गए हो। तो पहले पहले बाप का परिचय सज्जू में देवताओं की बेहद की बादशाही है। उनके राज्य में और कोई था नहीं। अभी तो कलयुग है, कितने ढेर धर्म है। यह एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म कब स्थापन हुआ, यह कोई की बुद्धि में नहीं है। तुम बच्चों की भी बुद्धि में नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है। तो पहले बाप की महिमा पर अच्छी तरह से समझाना चाहिए। हम जानते हैं जरूर बाप से हमको पहचान मिली है। बाप कहते हैं सर्व का सदगति दाता। अंकुर भाई खाना खा रहा हूँ। नहीं विधिवत। अनुपम भाई आपका सह परिवार किसी बुलाओ खाने पे ऐसे क्या? हल्दी पूछ लो। हाँ? आप में से सैलेस में किसका किसका रहता है खाना? हाँ जी, आपका सैलेस में अनुपम भाई? हाँ जी, किसी के साथ बोलना है तो कहेगा। हाँ नहीं, और अपने साथ बोल। अपने साथ ही बोलना। नहीं, अपना अपने साथ, अपने बाप के साथ या अपने माँ के साथ? नहीं तो ये हुआ कि दूसरे को तो छोड़ दिया, अपने को छोड़ा ना। माँ के साथ बोलते या अपने बाप के साथ? बाप के साथ ही बोलो। माँ के साथ बोलेंगे तो कुछ भी खाया नहीं जाना। कांतमन आपका साइलेंस में, फुल साइलेंस में? कोशिश कर रहे हैं भाई जी आप तो। हाँ जी, कोशिश में लगे हुए हैं। कंचन फुल साइलेंस में, कोई बंदा ही नहीं देखो। पूजा फुल साइलेंस में, किरण कुछ समय, पद्मा फुल साइलेंस में, रेनू
हैं? प्रोसेस में है। आपका तो होगा पहले। जी कहाँ थे? प्रोसेस में कुछ दूसरी नहीं लाइन कलप कलप में तुम बच्चों को राय देता हूँ कि अपने को आत्मा समझो और मुझे याद करो तो आत्मा पति से पावन बन जाएगी। आत्माभिमानी भव। दूसरों को भी आत्मा समझने से तुम्हारी क्रिमिनल आय नहीं होगी। आत्मा शरीर के द्वारा कर्म करती है। हम आत्मा हैं। यह आत्मा उंगली घूमनी किसकी किसकी बंद हुई? ऊपर नीचे सुदर्शन चक्र किस किस का बन रहा है? चक्र बंद मतलब कर दूसरे की तरफ इंडिकेशन करना किसी नहीं, वजह नहीं, ना ना नहीं, मोबाइल पे उंगली। अच्छा मोबाइल उठा के दो मोबाइल सारे जमा कर दो ना यहाँ। दिमाग में नहीं आता। मोबाइल जमा कर दो। आज सबकी मोबाइल जमा करा लो, देखते हैं कौन कितना पानी में है। बहुत अच्छी बात है। ठीक है। किसको किसको अनिता उंगली पूजा मुझे इतनी जाती इतना टाइम नहीं। आशा जब तक हम ये सेवा में करता वो निकल नहीं और भाई हैं? इतना होगा स्मार्टफोन। सर्दी में गूगल होगा। मुझे बता देना क्या क्या देखा। पद्मा आपकी उंगली आपको भी खराब कर ना के बराबर हाँ जी ना के बराबर है। वैसे मैं देखती चिन्मन आपकी उंगली फोन का कोई अटैच नहीं है। हाँ जी सब पे अलग बनाओ काफी क्यों होंगे। ना भी हो तो भी चलेगा मेरे लिए, तो तो दर्द भी करना तो भी चलेगा। जी कहाँ थे? मेरे यहाँ भी नहीं है ऐसा। जिंदर भी आपकी उंगली ये पक्का करना है। चेतन कुछ अरे उंगली को ये तुम पकड़ करना उंगली को पक्का करना है। तुम जानते हो पहले पहले हम 100% पावन थे, हाँ फिर पतित बनने। आत्मा बुलाती है कि बाबा आओ। आत्मा का अभिमान पक्का। बाबा मिलन घर देखिए इस बार। आत्मा का अभिमान पक्का रहना चाहिए और संबंध सब भूल जाने चाहिए। हम आत्मा स्वीट होम में रहने वाली हैं, यहाँ पाठ बजाने आए हैं। यह भी तुम बच्चे ही समझते हो। तुम्हारे में भी नंबरवार है जिनको याद रहती है। भगवान पढ़ाते हैं, कितनी खुशी रहनी चाहिए। भगवान हमारा बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है। तुम कहेंगे हम उनके सिवाय और कोई को याद नहीं करते। हम उनके सिवाय और कोई को याद नहीं करते। बाप कहते हैं देह सहित देह के सभी संबंध तोड़ मामेकम याद करो। तुम सब ब्रदर्स हो, कोई मानते हैं कोई नहीं मानते। नेचुरल ऊपर बुद्धि किसकी किसकी सेट हो गई है? दिख रहा होगा गुड मॉर्निंग। दिख रहा होगा किस किस की बुद्धि सेट है वो तो नहीं दिखेगा। जिंदर भाई अच्छा जिंदर भी आप हाँ ना कुछ नहीं बताते, ऐसे तो कुछ भी मालूम ही नहीं पड़ता। ये कुछ पुरुषार्थ नहीं है कुछ। मैं जी पर्चों के कितने पैसे आ चुके? 38-40 के आसपास। हाँ जी 38-40 के आसपास। जी 40,000 रुपये आ चुके हैं पर्चों के। 20,000 के भी कमी है। जी कहाँ थे? याद करो तुम सब ब्रदर्स हो। कोई मानते कोई नहीं मानते हैं तो समझो नास्तिक हैं। हम शिव बाबा के बच्चे हैं तो पावन होने चाहिए।
बाप को बुलाती हैं, बाबा आकर के हमको पावन विश्व का मालिक बनाओ। सतयुग में तो पावन होने की बात ही नहीं। पहले तो यह समझो कि यह शिव बाबा है, इनसे नहीं दुनिया स्थापन होती है। अगर पूछें कि विनाश कब होगा तो बोलो पहले अलग को समझो। अलग को नहीं समझा तो पीछे की बात बुद्धि में कैसे आएगी। हम सत्य बाप के बच्चे सत्य बोलते हैं, हम कोई मनुष्य के बच्चे नहीं हैं। हम शिव बाबा के बच्चे हैं। भगवानोवाच, भगवान उनको कहा जाता है जो सभी ब्रदर्स का बाप है। मनुष्य अपने को इन्हें क्या तो अंदर जाके लेट जाए कितनी बात है क्या हो कितनी बात है ज्यादा इस तरह मनुष्य अपने को भगवान कहला न सके। भगवान तो निराकार है, वह बाप टीचर सतगुरु है। कोई मनुष्य बाप टीचर सतगुरु हो न सके। कोई भी मनुष्य किसकी सदगति कर नहीं सकते, भगवान हो न सके। बाबा है पतित पावन, पतित बनाता है रावण। बाकी यह सब है भक्ति के गुरु। यह भी तुम समझते हो जो यहाँ आते हैं वास्तविक तो बनते हैं। बेहद के बाप के पास आकर के निश्चय करते हैं यह हमारा बाप टीचर गुरु है। जब कंप्लीट देवी गुण आ जाएंगे तो लड़ाई भी लगेगी। समय अनुसार तुम खुद समझेंगे कि अब कर्मातीत अवस्था को पहुंच रहे हैं। अभी कर्मातीत अवस्था हुई कहाँ है। अभी बहुत काम है, बहुतों को पैगाम देना है। मैक्सिमम देवी गुण ब्राह्मण जीवन में नजर आएंगे या मैक्सिमम देवी गुण एडवांस पार्टी में नजर आएंगे, एक्टिविटीज में हैं। तुम्हें जी क्या कहें? एडवांस पार्टी वाले तो एडवांस सब पार्टी में करेंगे। नजर आएंगे, अभी तो सबके छुपे हुए हैं। ब्राह्मण जीवन में पुरुषार्थ नजर आएगा, गुण एक्टिविटीज में नजर नहीं आएंगे। अभी तक की पिछली हिस्ट्री सारी देख लो, पुरुषार्थ नजर आएगा किसका कैसा कैसा पुरुषार्थ रहा। तो एडवांस पार्टी वाले बच्चों को कैसे पहचान होगा? एडवांस पार्टी वाले से तो कार्यक्रम शुरू ही हो जाएगा फिर। कार्यक्रम तो हो जाएगा, हमारा तो कोई लेना देना नहीं है। हाँ जी, हमारा कोई लेना देना नहीं है। वो एक बिरादरी का दूसरी बिरादरी किसी से भी कोई लेना देना नहीं। फिर तो बेकार है, आज का मैं चैलेंज मुझसे। लेकिन उनमें से एक मैं भी तो होऊंगा। हम तो एडवांस पार्टी में जाएंगे, हमने तो मिस बाबा के साथ जाएंगे। हम तो कहीं से हम नहीं जा रहे हैं। एंड में जाएंगे अभी विनाश की सीन देखेंगे। अंत में जो जैसे हम आए हैं ऐसे ही हम जाएंगे। इकट्ठे चलेंगे कहाँ थे जी? अभी बहुत काम है, हाँ जी काम देना है। जी, अभी बहुत काम है, बच्चों को पैगाम देना है। बाप से वर्षा लेने का तो सबको हक है। अब तो लड़ाई जोर से लगेगी, फिर यह हॉस्पिटल डॉक्टर आदि कुछ नहीं रहेंगे। बाप बच्चों को सन्मुख समझा रहे हैं तो महात्माएं 84 जन्म शरीर धारण कर अपना पाठ बजाती हो। 108 की तो एक्टिविटीज ब्राह्मण लाइफ में ही नजर आ जाएगी देवी गुणों की। बाकी की फिर वायुमंडल के अकॉर्डिंग नजर आएगी सब्जेक्ट से। क्योंकि क्वालिटी के आधार पर तो एक्टिविटीज उनकी होने की नहीं, क्वालिटी के आधार पर तो एक्टिविटीज उनकी होने की नहीं, लेकिन वायुमंडल के आधार पर ओके हो जाएगी, संघ के आधार पर।
जी कहाँ थे? संतोषमणि तो बनाई दे भगवान। समझा रही हैं, हाँ जी, समझा रही हैं कि तुम आत्माएं 84 जन्म कि तुम आत्माएं 84 जन्म शरीर धारण कर अपना पाठ बजाती हो। किसी के 70-80 जन्म भी होंगे। अभी जाना तो सबको है, विनाश होना ही है। अपवित्र आत्मा तो जा ना सके। पावन होने के लिए बाप को जरूर याद करना है। मेहनत है, 21 जन्मों के लिए स्वर्गवासी बनना है। कोई कम बात है क्या? मुझसे तो कह देते फलाना स्वर्गवासी हुआ। अरे स्वर्ग है कहाँ, कुछ भी समझते नहीं। तुम बच्चों को बड़ी खुशी रहनी चाहिए कि भगवान हमको पढ़ाते हैं, विश्व का मालिक बनाते हैं। खुशी एक होती है स्थायी, दूसरी होती है अल्पकाल की। पढ़ेंगे पढ़ाएंगे नहीं तो खुशी क्या होगी? आश्री गुणों को भगाना है। बाप कितना समझाते हैं, कर्म भोग कितना है। जब तक कर्म भोग है तो यह निशानी है अभी तक कर्मातीत अवस्था नहीं हुई है। अभी मेहनत है, कोई भी माया के तूफान न आए। बच्चों को यह निश्चय है कि बाप ने हमको अनेक बार मनुष्य से देवता बनाया है। यह बुद्धि में आए तो और सौभाग्य। यह बेहद का बड़ा स्कूल है, वह होता है हद का छोटा। बाप को तो बहुत तरस पड़ता है, कैसे समझाऊं? कोई से अब तक भी भूत नहीं निकले हैं। दिल पर चढ़ने के बदले गिर पड़ते हैं। कई बच्चियां तो तैयार हो रही हैं अनेकों का कल्याण करने के लिए। अच्छा मीठे मीठे खिले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को सर्व संबंधों से याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते जी। बाबा आपका धन्यवाद, शुक्रिया जी, शुक्रिया जी, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। आज अलग आए थे। हाँ जी, आप भी स्कूटर बैठे? क्या उस गाड़ी में थी? कोई भी बात ईश्वरीय कायदे के खिलाफ नहीं करनी है। किसी में भी अगर भूत की प्रविष्टा है या दृष्टि खराब है तो उनके सामने से हट जाना है, उनसे जास्ती बात नहीं करनी है। दूसरे स्थायी खुशी में रहने के लिए पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है। आश्री गुणों को निकाल देवी गुण धारण कर आस्तिक बनना है। वरदान है निश्चय और नशे के आधार से हर परिस्थिति पर विजय प्राप्त करने वाले निश्चय और नशे के आधार से हर परिस्थिति पर विजय प्राप्त करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। किरण बाबू गिर जाओगे। लिख लिया जी, डिटेल है। योग द्वारा अब ऐसी सिद्धि प्राप्त करो जो प्राप्ति भी प्राप्ति का अनुभव कराए। निश्चय और नशा हर परिस्थिति में विजयी बना देता है। आगे चलकर ऐसे पेपर भी आएंगे
जो सूखी रोटी भी खानी पड़ेगी, लेकिन निश्चय नशा और योग की सिद्धि की शक्ति सूखी रोटी को भी नरम बना देगी, परेशान नहीं करेगी। आप सिद्धि स्वरूप की शान में रहो तो कोई भी परेशान नहीं कर सकता। कोई भी साधन है तो आराम से यूज करो, लेकिन समय पर धोखा ना दे या चेक करो। स्लोगन है, निमित्त बन यथार्थ पाठ बजाओ तो सर्व के सहयोग की मदद मिलती रहेगी। निमित्त बन यथार्थ पाठ बजाओ तो सर्व के सहयोग की मदद मिलती रहेगी। व्यक्ति साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। किसी भी कार्य में नवीनता की इन्वेंशन के लिए एकाग्रता की आवश्यकता होती है। चाहे लौकिक दुनिया की इन्वेंशन हो, चाहे आध्यात्मिक इन्वेंशन हो, एकाग्रता अर्थात एक ही संकल्प में टिक जाना, एक ही लगन में मगन हो जाना, अपनी शांत स्वरूप स्थिति में स्थित हो जाना, इससे बुद्धि का भटकना सहज ही छूट जाएगा। देह और देह की दुनिया सहज भूल जाएगी और डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव होने लगेगा। वाणी का सार है, मीठे बच्चे अपने को आत्मा समझ आत्मा भाई से बात करो। ऐसी दृष्टि पक्की करो तो भूत प्रवेश नहीं करेंगे। जब कोई में भूत देखो तो उससे किनारा कर लो। ओम शांति जी। और कोई सूचना जी? ज़्यादा उन लोग पर्चों की पैसे जो जमा करना चाहिए, पर्चों की सेवा जिसकी रहेगी वो जमा करा दे या नाम लिखवा दे अपना, और करवानी हो तो वो ज्ञान अमृत के पैसे जमा करा दे। ओम शांति जी। उड़ते रहो बोलाओगे? उड़ते रहो, उड़ाते रहो, उड़ते रहो, उड़ाते रहो, उड़ते रहो, उड़ाते रहो, बढ़ते रहो, बढ़ाते रहो, हंसते रहो, हंसाते रहो। हिस्ट्रियोल का पॉइंट है जी, समर्थ बनने के लिए एम ऑब्जेक्ट को सामने रख पुरुषार्थ करते हुए, समर्थ बनने के लिए एम ऑब्जेक्ट को सामने रख पुरुषार्थ करते हुए। शक्ति स्तंभ का पॉइंट है, शक्तिशाली बनने के लिए कमल आसनधारी बन सकें वो शक्ति बढ़ते हुए। शक्तिशाली बनने के लिए कमल आसनधारी बन सकें वो शक्ति बढ़ते हुए। चलो थैंक्स कर दीजिए।
ओम शांति। ये देखो तो करती तो क्या? सर ने कहा